अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे आज के इस आईपीओ एनालिसिस के सेशन में, जिसमें हम सुदीप फार्मा लिमिटेड का आईपीओ एनालिसिस करेंगे। इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, इस कंपनी के बिजनेस को समझेंगे और आखिर में मैं आपको अपना ओपिनियन भी बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों। ये वीडियो मैं इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाता हूं, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले सुदीप फार्मा लिमिटेड ये कंपनी क्या बिजनेस करती है और इनका क्या जो है डिटेल्स है। तो सबसे पहले ये कंपनी बहुत ही पुरानी है, स्टार्ट हुई है 1989 में। और ये मैन्युफैक्चरर ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सिपेंट्स, ठीक है, फूड ग्रेड मिनरल्स और स्पेशलिटी न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट्स। एंड ये अराउंड 100 कंट्रीज को जो है ये जो है एक्सपोर्ट करते हैं। और इनकी कैपेसिटी है, जो प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं उसकी अराउंड 50,000 मेट्रिक टन की जो है इनकी कैपेसिटी है, जिसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम एंड सोडियम जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। और ये इनके अराउंड 200 प्रोडक्ट्स है दोस्तों। डाइवर्स कस्टमर बेस है, जिसमें फार्मा, फूड और न्यूट्रिशन सेक्टर्स भी इसमें जो है। और साथ ही साथ इनकी जो है R&D कैपेसिटी भी है, ठीक है, जिसमें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है फैसिलिटीज को चेक करते हैं और साथ ही साथ नए जो है मिनरल सॉर्ट्स और एक्सिपेंट्स को डेवलप भी करते हैं बेस्ड ऑन देयर R&D कॉन्सेप्ट। तो इन शॉर्ट ये कंपनी जो है एक फार्मा रिलेटेड कंपनी है, जो फार्मास्यूटिकल में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स, साथ ही साथ फूड ग्रेड के मिनरल्स और साथ ही साथ न्यूट्रिशन रिलेटेड के प्रोडक्ट्स को ये कंपनी बनाती है। चलिए इसके आईपीओ के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये आईपीओ आज शुरू हुआ है नवंबर 21 को और खत्म होगा नवंबर 25 को। और फेस वैल्यू ऑफ द शेयर 1 रुपी है और इश्यू ऑफ द शेयर है 563 से 593 रुपीज तक। और एक लॉट में 25 रुपीज जो 25 शेयर्स आपको मिलेंगे। और इसमें फ्रेश इश्यू भी है और ऑफर फॉर सेल भी है। टोटल इश्यू साइज है 895 करोड़। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ 95 करोड़ फ्रेश इश्यू है, यानी ये 95 करोड़ सिर्फ जो है कंपनी को जाएंगे। बाकी के जो 800 करोड़ जो है ये बेसिकली जो है जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स जो सेल कर रहे हैं उनको जाएंगे। यानी इसमें फ्रेश इश्यू बहुत ही कम है, बहुत ही कम अमाउंट है। और ज्यादातर जो है ये बेसिकली ऑफर फॉर सेल का इश्यू है, यानी एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स इसमें जो है सेल कर रहे हैं। चलिए इसके पर्टिकुलर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। तो अगर आप एसेट्स देखेंगे तो 2023 में इनके एसेट्स 420 करोड़ से बढ़कर 24 में 513 करोड़ हुए, जो बढ़कर 717 करोड़। और 30 जून 2025 तक 922 करोड़ हुए हैं। और इनकम की बात करेंगे तो 438 करोड़ से 468 करोड़ एक नॉमिनल जो है ग्रोथ है। और 465 करोड़ से 511 करोड़ थोड़ा लिटिल बिट बेटर जो है यहाँ पे इन्होंने ग्रोथ बताया है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 62 करोड़ प्रॉफिटेबल कंपनी है। और ये प्रॉफिट अच्छा ग्रोथ है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे इनकम कम ग्रोथ हुआ है, लेकिन इनका प्रॉफिट बहुत बेहतरीन, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा ग्रोथ हुआ है। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो इवन तो इनके करीब करीब जो है अप्रोक्सीमेटली 65 करीब करीब अगर हम देखेंगे तो 46 करोड़ का इन्होंने एक्चुअली इनकम बढ़ाया है। लेकिन प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो वह सिर्फ एक अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ या 6 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने बढ़ाया है। तो थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा सा कम ही बढ़ा है इनका। और एबिटा मार्जिन, एबिटा वैल्यू भी अच्छा है। नेटवर्थ और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी इनके पास अच्छे हैं। और साथ ही साथ एक चीज यहाँ पे है कि बोरोइंग इनकी 135 करोड़ है अब एज ऑफ 2025 मार्च तक। और अगर हम ये सेम वही इन्होंने लेकर चला है तो यहाँ पर 2024 से 25 तक एक्चुअली बोरोइंग इनकी डबल करीब करीब डबल के करीब हुई है। वो पॉइंट हम क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं। चलिए इनके केपीएस देखेंगे तो डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही ओके है, 0.2 है, बहुत ही लो है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छा है 27%। प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ही बढ़िया है। और एबिटा मार्जिन भी बहुत अच्छा है, अराउंड 39%। और ये ऑन द हाइयर साइड है। बुक प्राइस टू बुक वैल्यू, जो इनका एक्चुअल बुक वैल्यू है शेयर का, उससे इन्होंने ऑलमोस्ट 13 टाइम्स ज्यादा जो है अपने एक्चुअल शेयर प्राइस रखा है। तो ये बहुत ही ज्यादा है। और एम कैप इनका 6,679 करोड़ आ रहा है। अगर पीई की बात करेंगे तो आफ्टर लिस्टिंग इनका पीई और अप्रोक्सीमेटली 53.55 होगा। और ऑब्जेक्ट्स ऑफ इश्यू जैसे हमने पता है कि सिर्फ फ्रेश इश्यू में थोड़ा अमाउंट जा रहा है, जो अराउंड 95,000, उसमें से 75,000 जो है ये फैसिलिटी में जो मशीन्स वगैरह प्रोक्योर करेंगे, बाकी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस जो होता है उसमें वो पैसा जाएगा। तो ये पर्टिकुलर कंपनी के जो है डिटेल्स है। अगर हम जीएमपी की बात करेंगे दोस्तों, तो जीएमपी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शुरू हुआ था अराउंड 15 से। देन 19 के दिन हुआ जीएमपी 21%, फिर 20%, फिर 18%। एक्चुअली गिर रहा है जीएमपी।
तो कंपेयर टू अदर स्टॉक्स में यहाँ पे ग्रे मार्केट तो प्रीमियम बता रहा है, लेकिन ये लिस्टिंग तक रहेगा नहीं रहेगा, वी कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। तो जीएमपी का ट्रेंड तो एक्चुअली थोड़ा सा लोअर साइड जा रहा है, नीचे की तरफ इस पर्टिकुलर कंपनी का जा रहा है। अब शरिया कंप्लाइंट की बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर कंपनी का बिजनेस हलाल है, और साथ ही साथ इस कंपनी का जो है डेट टू मार्केट कैप रेशियो भी ओके है। तो इस्लामिकली के शरिया बोर्ड के हिसाब से ये जो है शरिया कंप्लायंट शेयर है। आप इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर को फॉलो करते हैं तो उनके आप वेबसाइट पे ऐप पे जाकर आप चेक कर लीजिए। मैं इस्लामिकली ऐप को फॉलो करता हूं तो उनके हिसाब से ये शरिया कंप्लायंट है। अब आइए मेरा फाइनल पर्सनल डिसीजन क्या है कि जो कंपनी का बिजनेस है, जिस तरह का ग्रोथ है, उस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा इन्होंने एग्रेसिवली अपने आईपीओ को प्राइस किया है, बहुत ही ज्यादा प्राइस किया है। पर 13 उनका भी जो ना प्राइस टू बुक बुक प्राइस टू बुक रेशियो है, अगर आप पी देखेंगे तो वो भी 50 से ऊपर है, बहुत ही ज्यादा जो है मुझे लग रहा है। तो उस वजह से पर्सनली आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि मार्केट में इससे और भी अच्छे कंपनीज है, इससे और भी जो है अगर अच्छे वैल्यूएबल कंपनीज मिल रहे हैं तो हम 50 पी रेशियो कंपनी में क्यों जो है इन्वेस्ट करें। हाँ, अगर कोई लिस्टिंग गेंस के लिए कर रहा है तो लिस्टिंग गेंस अगर उस लिस्टिंग इसका जो है ना सब्सक्रिप्शन कंप्लीट होने के बाद में अगर अच्छे आ रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में लास्ट दिन देख सकते हैं। अगर लिस्टिंग अच्छी हो रही है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ उसी दिन के लिए जो है 10-20% भी आया तो बहुत बड़ी बात है, दैट इज ओके। पर लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में तो मैं इसमें इन्वेस्ट तो नहीं करूंगा। और डिस्क्लेमर याद रखिए दोस्तों, ये वीडियो मैं इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इंशाल्लाह इस तरह के और भी आईपीओ अपडेट्स और जनरल वीडियोस भी इंशाल्लाह आपके लिए लाता रहूंगा। अस्सलामु अलैकुम।